हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे लैस्प्रे एंड पासे इंडेक्स नंबर में टाइम रिवर्सल टेस्ट डू नॉट सेटिस्फाई किस प्रकार से नहीं है। इसके पहले अपन ने फिशर में देखे थे। फिशर में टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये सेटिस्फाई है या नहीं है। तो दोनों जो टेस्ट है फिशर में टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये सेटिस्फाई होती है, फार्मूले के माध्यम से अपन ने किए थे। दूसरी बात यह है कि इंडेक्स नंबर में पासे मेथड, लैस्प्रे मेथड, डर्बिस एंड बाउले मेथड और मार्शल एंड एजवर्थ मेथड एंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन अपन इसके पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से किए थे। अभी अपने को करना है कि लैस्प्रे एंड पासे मेथड में जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, वही ट्रिक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 2015-2020 यानी ये हो गया बेस ईयर, प्रीवियस ईयर, बेस ईयर, और ये हो गया करंट ईयर। तो बेस ईयर की ये प्राइस दिया हुआ है, ये क्वांटिटी दिया है, ये करंट ईयर की प्राइस, ये करंट ईयर की क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये दिया है कि बेस ईयर की प्राइस, तो यहाँ पे आएगा P0, ये बेस ईयर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे आएगा Q0, ये करंट ईयर की प्राइस, यहाँ पे आएगा P1, और ये आएगा करंट ईयर की क्वांटिटी, तो यहाँ पे आएगा Q1। इस प्रकार से इसको डिनोट कर दिया अपन ने, P0 Q0 एंड P1 Q1। अब यहाँ पे अपने को वो ट्रिक्स का यूज करना है। पहले क्या करना है, P1 P0 और P1 P0 इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद में 2 बार Q0 लिखना है, यहाँ पे 2 बार Q0 एंड 2 बार अपने को क्या करना है, Q1 लिखना है। इस प्रकार से अपन ने ये ट्रिक्स का यूज किया। अभी अपने को क्या है, P1 Q0, तो यहाँ पे ये Q0 है, ये P1 है, तो यहाँ पे आएगा 500, ये लिख लिया। यहाँ पे आएगा 240, इसमें आएगा 105 और इसमें आएगा 100। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसका और इसका। उसके बाद में P0 Q0 है, तो ये यहाँ पे P0 है और यहाँ पे Q0 है, तो यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 84, यहाँ पे आएगा 75। उसके बाद में P1 Q1 है, तो P1 Q1 ये हो गया, यहाँ पे आएगा 520, 520, यहाँ पे आएगा 180, यहाँ पे आएगा 150 एंड यहाँ पे आएगा 80। इस प्रकार से लिख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे P0 Q1 यहाँ पे 416, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 150, यहाँ पे इसका यह आएगा 120 और इसका आएगा 60। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन अपन ने कर लिया। तो 700 इसका ये कैलकुलेशन आ गया। इसका सम करेंगे, यहाँ पे आएगा समेसन P1 Q0, इसका सम करने से ये हो जाएगा समेसन P0 Q0, इसका सम करने से ये हो जाएगा समेसन P1 Q1 और ये हो जाएगा समेसन P0 Q1। इस प्रकार से इसका सम करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 945, ये आएगा P1 Q0, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 15, 759 ये आ गया। उसके बाद P1 Q1 इसका सम करेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 8, 2, 10, 15, 30, 3,
यहाँ पे आ गया 930 एंड इसका सम करेंगे तो ये 6, यहाँ पे 6 7 8 8 6 14, क्या लिखा 1 2 3 7 746। तो इस प्रकार से ये इसका यहाँ पे सम आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए दो कैलकुलेशन है तो किसके हैं, एलआई के है, लैस्प्रे इंडेक्स, और ये जो दो कैलकुलेशन है वो पीआई के हैं, मीन्स पास्से इंडेक्स। इस ट्रिक्स का अपने को यूज करके यहाँ पे लैस्प्रे में और पास्से में टाइम रिवर्सल टेस्ट अपने को डू नॉट सेटिस्फाई किस प्रकार से है वो प्रूव करना है। तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये पोर्शन है एग्जाम्पल का है और ये पोर्शन अपना कैलकुलेशन का है। तो ये आप लिख लीजिए इस प्रकार से, अपने इस प्रकार से कैलकुलेशन आएगा इसका। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ आगे का कैलकुलेशन करने के लिए, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पे रहने दिया। ये हो गया अपना एलआई और ये हो गया अपना पीआई, इस प्रकार से। अब अपने को लैस्प्रे इंडेक्स लगाना है तो फाइंड आउट लैस्प्रे इंडेक्स, फाइंड आउट लैस्प्रे इंडेक्स। लैस्प्रे इंडेक्स का ये फार्मूला है, तो यहाँ पे P01 इज इक्वल टू समेशन P1Q0 डिवाइड बाय समेशन P0Q0 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन आएगा। इसका कैलकुलेशन में ये वैल्यू पुटअप करेंगे 945 डिवाइड बाय 759 इंटू 100। तो 945 759, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 1.245। तो 1.245 इंटू 100, तो इसका आएगा 124.50। ये हो गया लैस्प्रे का। अब लैस्प्रे में क्या करेंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट देखेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको अप्लाई करेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट में P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, ये अपना आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए P01, तो P01 का ये लिखेंगे, यहाँ पे P01 इज इक्वल टू ये फार्मूला समेशन P1Q0 समेशन P0Q0 विदाउट 100, फैक्टर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे ये आ गया, तो 945 डिवाइड बाय 759 तो इज इक्वल टू 1.245। ये इसका P01 का फार्मूले के हिसाब से ये वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या करना है, ये इधर लिख रहा हूं मैं, ये इसका तो हो गया, इसका अपन ने कर लिया। अब अपने को इसका करना, तो इसके लिए P10 यहाँ पे देखिए टाइमिंग चेंज हो गया है। यहाँ पे ये टाइमिंग बेस ईयर है और ये करंट ईयर है, तो उसको ये यहाँ पे करंट ईयर आ गया पहले, फिर उसके बाद में बेस ईयर। तो अपने को क्या करना है, ये फार्मूले में टाइमिंग चेंज करना है। जहाँ पे P1 है तो ये 0 आएगा, 0 के जगह 1 आएगा, यहाँ 0 के जगह 1 आएगा, और यहाँ 0 के जगह पे 1 आएगा। तो इधर लिख रहा हूं मैं P10 इज इक्वल टू समेशन
P0Q1, यहाँ पे 0 है तो Q1 आ गए, और समेशन P1Q1 टाइम इंटरचेंज, टाइम चेंज कर दिया अपन ने। इसमें P0Q1, यहाँ पे देखिए P0Q1 746 डिवाइड बाय P1Q1 930 100 में लगाना है, तो 746 930 इसका आएगा 0.802, ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू, दोनों फार्मूले को, इसको और इसको कंबाइन करेंगे। यहाँ पे समेशन P1Q0 समेशन P0Q0 इंटू समेशन P0Q1 डिवाइड बाय समेशन P1Q1। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला भी हो गया, अपन ने कर लिया, लेकिन उसका आंसर जो है P01 एंड P10 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नहीं कट रहा है, देखिए P1Q0 नीचे में कहीं पे भी नहीं है, P0Q1 यहाँ पर भी नहीं है, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो अपन ट्राई करते हैं, P1Q0 945 डिवाइड बाय 759 इंटू क्या आएगा 746 डिवाइड बाय 930, ये आ गया 930। अब इसको क्या करना है अपने को, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन में ये इसका डिवाइड करना है, डिवाइड में ये आ गया 1.245 इंटू इसका आंसर है 0.802, ये इसका डिवाइड आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है ये 0.99 है, 0.99। तो इस प्रकार से ये जो है P01 इंटू P10, इसका क्या आना चाहिए, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन उसका आंसर कितना है 1.245 इंटू 0.802 इज इक्वल टू 1, इसका आता है 0.99 इज इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं है, और ये 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए लैस्प्रे मेथड में जो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट लगाते हैं वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे अपन कंक्लूजन में लिखेंगे 0.99 is not 0.99 is not equal to 1, is not equal to 1, hence time reversal test is not satisfy। तो इस प्रकार से इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को लैस्प्रे मेथड में प्रूव करना पड़ता है कि ये लैस्प्रे मेथड में टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा
लैस्प्रे इंडेक्स का टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब इसमें देखेंगे सेकेंड देखेंगे पास्से मेथड नंबर 2, इसमें आएगा पास्से मेथड। फाइंड आउट पास्से मेथड, पास्से इंडेक्स, ठीक है। पास्से इंडेक्स का देखिए, ये अपना हमेशा आपने ये ध्यान में रखना चाहिए। P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1। ये इस प्रकार से ये दो, तो ये दो आए Li और ये दो आए Pi। लैस्प्रे मेथड, इंडेक्स एंड पास्से इंडेक्स। इस प्रकार से अब अपने को क्या करना है, पास्से का फार्मूला लगाना है इंडेक्स का। तो P01 इज इक्वल टू ये वाला लगाना है, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 इंटू 100 लगाना है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते समय। तो इसकी वैल्यू देखेंगे, P1 Q1 की वैल्यू है 930 और उसके डिवाइड बाय P0 Q1 की है 746 इंटू 100। इसका डिवाइड की है 930 को 930 को अगर अपन ने डिवाइड कर दिया, 930 डिवाइड बाय 746, तो 1.2466 इंटू 100, यहाँ पे आएगा 124.66। ये होगा इंडेक्स नंबर पास्से का। अब क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। अपने को बोला है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं है, तो वो प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई टाइम रिवर्सल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट को अप्लाई करते समय P01 इंटू P10 इज इक्वल टू, उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे पास्से में ये लिखेंगे P01 इज इक्वल टू, पास्से का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 विदाउट 100, इसमें 100 नहीं लगाना है, फैक्टर में लगाना है। तो यहाँ पे आएगा P1 Q1, तो P1 Q1 930 डिवाइड बाय 746 P0 Q1, तो 930 ये आएगा 930 डिवाइड बाय 746 इज इक्वल टू 1.2466। ये आ गया। उसके बाद में ये हो गया, इसको अपन ने निकाल लिया। अभी इसको निकाल देते हैं इंडिविजुअल। P10 इसका टाइम चेंज कर दिया, ये देखिए, या 0 की जगह 1 और 1 की जगह पे 0। तो ये फार्मूले में टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज पास्से में टाइम चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये टाइमिंग चेंज करना है। तो P1 है तो 0 आएगा, Q1 है तो Q0 आएगा। तो यहाँ पे समेशन P0 Q0 टाइमिंग चेंज कर दिया अपन ने, और यहाँ पे 0 की जगह पे 1 आएगा और 1 की जगह पे 0 आएगा। तो समेशन P1 Q0 इस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं P0 Q0
P0Q0 तो 759 डिवाइड बाय P1Q0 तो यहाँ पे आएगा 945। तो इसका अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 0.803 इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो P01 इंटू P10 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 आने के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे वो कट होना चाहिए, तभी उसका आंसर 1 आएगा। तो देखते हैं, समेशन P1Q1 डिवाइड बाय समेशन P0Q1 इंटू समेशन P0Q0 डिवाइड बाय समेशन P1Q0। यहाँ पे आएगा 930 डिवाइड बाय 746 इंटू ये आएगा 75959 डिवाइड बाय 945। इसका आएगा 1 पॉइंट ये है 1.2466 इंटू 0.803। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं अपन तो इसका कैलकुलेशन आता है 0. इसका कैलकुलेशन आता है ये 0.99 आता है। 0.99 मीन्स इसका मतलब 0.99 आ गए। अब यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं तो P10 इंटू P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 1.2466 इंटू 0.803 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आता है 0.99 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है उसका आंसर 9.99 आया है, 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए 0.99 is not equal to 1. Hence time reversal test is not satisfied. तो इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल आते हैं, नॉट सेटिस्फाई बोला है और इस प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो अपने को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है। थैंक यू।